तो चलिए शुभारंभ करते हैं। तो ट्रंप के सैंक्शंस क्या है? सबसे पहले आप समझिए एक बात। देखिए, ट्रंप जो है, इनको एक चीज समझ आ गई है कि जो ब्लॉकेड है दैट इज गिविंग मोर रिजल्ट देन बॉम्बिंग। एली कोहेन ने कहा साहब ब्लॉकेड करो, बॉम्बिंग भूल जाओ, इनकी चीख निकल जाएगी। अराची ने कल कहा मैं बातचीत नहीं करूंगा, मैं निर्णायक जंग के लिए तैयार हूं। कल परसों इन्होंने दुबई पे अटैक भी किया। अब ये और अटैक नहीं करे, देख रहे हैं अमेरिका का रिएक्शन क्या। अमेरिका ने रिएक्ट किया, बोला ठीक है यार, हम तो मिडल ईस्ट से निकल रहे हैं। वैसे भी तुम्हारा मक्का अलायंस हो गया है, तो तुम खुद ही संभाल लोगे मिडल ईस्ट को, हम तो निकल रहे हैं। इराक से आर्मी निकालने का, इनके अमेरिकन आर मूविंग इराक बाई 30 सितंबर, जो अभी तक का कार्यक्रम है। कल को मिडल ईस्ट है भैया, कुछ भी हो सकता है, कल को वो ये मत बोलना, फिलहाल का कार्यक्रम यही है। अब ट्रंप एक चीज समझ गया, सैंक्शंस और लगाने पड़ेंगे। याद कीजिए 72 घंटे पहले स्कॉट बेसेंट ने कहा था वी आर अनाउंसिंग अ वेरी ड्रैकोनियन सेट ऑफ सैंक्शंस। ट्रंप ने कहा कि मैं यही सैंक्शंस अब लगाने वाला हूं, या और अभी भी कुछ दर्रे खाली हैं, उनको बंद किया जाएगा। जो मैं हमेशा से कहता था, अगर आपको ईरान का ब्लॉकेट करना है, यू हैव टू ब्लॉक द कैस्पियन सी, और आपको पाकिस्तान से जाने वाला हर रास्ता ईरान को ब्लॉक करना पड़ेगा, बॉम्ब करना पड़ेगा, हर ट्रक हर बस को खत्म करना पड़ेगा जो ईरान जा रही है, ईरान से पाकिस्तान आ रही है। अब देखिए, ईरान और पाकिस्तान का स्मगलिंग का ये जो व्यवसाय है, ये दशकों पुराना है, ये 4-5 दशकों से चल रहा है। होता क्या था, ईरान को पे सैंक्शन लगे बहुत टाइम हो गया। ईरान का 2 नंबर का माल पाकिस्तान के पोर्टों से बाहर जाता है, और ईरान का 2 नंबर का माल पाकिस्तान के पोर्टों पे उतरता और उसके बाद ईरान बाई रोड जाता था। ये कार्यक्रम पाकिस्तान पहले से कर रहा है, और पाकिस्तान में कई सारी अन्य कंपनियां हैं जो ईरान की शेल कंपनियां बनकर उनका माल एक्सपोर्ट करती। अब यहां पाकिस्तान ईरान की मदद कर, ईरान क्या करता था? ईरान करता था आईएसआई के तेल का खेल। ये आईएसआई के तेल का खेल क्या है? देखिए, जो आपने हमारे यहाँ देखिए ना, बोलेरो की जीप्स होती है, उनमें पीछे वो जगह सी बनी होती है, छोटा हाथी भी इत्यादि, छोटे ट्रक जिसमें 1000-2000 लीटर की टंकी होती है। ये हजारों ट्रक रोज पाकिस्तान से ईरान जाते हैं, थे युद्ध से पहले, चमन बॉर्डर इत्यादि के थ्रू, और ये वापस तेल भर के वापस पाकिस्तान आते थे। ईरान में करीब करीब 15 रुपए का 1 लीटर तेल भरते थे, हजारों लीटर, और ये वापस आते थे पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये तेल बिकता था 250 रुपए लीटर। मतलब लाने का आप खर्चा पानी मान लीजिए 15 रुपए 20 रुपए हो गए, 30 रुपए में पड़ा, 250 रुपए बिक रहा है। वैसे आज के डेट में पाकिस्तान में 450 रुपए का तेल बिक रहा है, वो अलग बात है, क्योंकि अब आईएमएफ का जजिया भर रहे हैं ना पाकिस्तानी। तो ये तेल रिटर्न में इनको तेहरान देता था, और ये तेल का बिजनेस करता था और करवाता था आईएसआई। ये सारा आईएसआई और आईएसआई के पट्टों का बिजनेस था। इट वॉज मिंटिंग मनी। मतलब लगभग लीटर में आपको 200 रुपए का प्रॉफिट है, 200 रुपए पर लीटर का प्रॉफिट। और ये हजारों गाड़ियां जाती थी, हजारों लाखों में लीटर तेल आता था, पाकिस्तान के पंपों पे बिकता था। ये बहुत बड़ा माफिया था। अगर आपने लाहौर के टैंकर माफिया सुनेंगे, टैंकर माफिया इसके सामने तेल भी नहीं भरते। तो ईरान इनको रिटर्न में ये देता था, आईएसआई को खुश रखता था, पाकिस्तान में जो पावरफुल लोग हैं खुश रखता था। और दुनिया में जो भी गाड़ी चोरी होती थी वो ईरान पहुंचती थी, ईरान के थ्रू वो पाकिस्तान पहुंचती थी, क्योंकि ईरान के पोर्ट भी ऐसे ही, दे ऑल। और एक बार एक केस आया था, यूक्रेन में एक टेस्ला चोरी हुई, पाकिस्तान में मिली। लंदन में एक बेंटले चोरी हुई, वो पाकिस्तान में मिली। कहाँ से आती थी? चमन बॉर्डर के थ्रू आती थी। यहाँ गाड़ियां कट के इनके पुर्जे पुर्जे बेचते थे, कोई इंजन किसी को, स्टेयरिंग किसी को, वट। कबाड़ का काम तो खानदानी है ना कुछ लोग का। देखिए, कबाड़ी वाला काम कुछ लोगों का खानदानी काम है, तो खानदानी काम करते थे कबाड़ वाला। तो कबाड़ी नंबर 1 ये है ही, तो कबाड़ वाला काम ये करते थे। तो ये इनका ईरान के साथ अरेंजमेंट था। तो ये अरेंजमेंट नया नहीं है, ये कभी अभी नहीं है। अब क्या हुआ कि ऐसे ईरान का भी फायदा, पाकिस्तान का भी फायदा। अब मैंने कहा, मैं कई महीनों से हर टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब से कह रहा हूं, भाई जब तक आप जो ईरान का रास्ता पाकिस्तान से जाता है, जब तक उसको नहीं खत्म किया जाएगा, क्योंकि वो रेजिम को ऑक्सीजन देता है। और अल्टीमेटली चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल चीजें जो भी ईरान में आती, वो भी पाकिस्तान के रास्ते आती है। अगर आपको रिजीम को खत्म करना है, ये ईरान वाला रास्ता वया पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये वाला कॉरिडोर काटना पड़ेगा, इसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। और ट्रंप साहब ने यही कहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर कोई भी ईरान की मदद करेगा अपने पोर्टों से, अपनी रोड से, पोर्ट मतलब पाकिस्तान, अपनी रोड से, अपने बैंकों से, अपनी फाइनेंशियल सिस्टम से, या किसी भी तरह की अगर कोई मदद ईरान की करेगा, तो उस पर हम सैंक्शंस लगाएंगे।
यानी कि मतलब कुबड़े को लात, सॉरी टू से दैट, कि मरे हुए पाकिस्तान को एक लात और पड़ेगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बिल्कुल चरमरा गई है, आप जानते हो पाकिस्तान ऑलरेडी कह रहा है कि भाई ट्रंप ने हमारा सीज फायर नहीं किया। पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका को गाली देने लगा। अमेरिका ने कहा हम पाकिस्तान से कोई मदद नहीं चाहते। ईरान ने कहा हमने पाकिस्तान को मना कर लिया, हमारे लिए दलाली करने की जरूरत नहीं है। वैसे है तो दलाल मुल्क, जयशंकर साहब ने सही कहा था। तो अब ये दलाल मुल्क बेचारा परेशान हो गया, और हाँ फिर इंशाल्लाह फिर मुनीर ये करेगा, फिर ना हम इंशाल्लाह कश्मीर फतह करेंगे, फिर ना इंशाल्लाह मिनरल निकलेंगे, फिर ना इंशाल्लाह ये होगा। ये सारे इंशाल्लाह वाले जितने काम थे जो बता रहा था मुनीर और ट्रंप की दोस्ती है उसके कारण है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, चैनल पे महीनों से कह रहा हूं, मैंने कहा अमेरिका अगर पाल रहा है पाकिस्तान को, ईरान के अगेंस्ट पाल रहा है, भारत के अगेंस्ट उसका कोई सरोकार नहीं है, ये बात सच होगी है। सिर्फ ईरान के अगेंस्ट उसको पाला जा रहा था। तो ये वाली जो बात है, अब जो ये सैंक्शंस लगी है, ये चाइना, ये पाकिस्तान के लिए मेनली, और 70% आपकी पाकिस्तान, 30% चाइना, और मिडल ईस्ट के कुछ ऐसे दो देश हैं अभी भी, इंक्लूडिंग सऊदी अरबिया, जी हाँ, जहां पे इंक्लूड दुबई के कुछ पार्ट्स, जहां इनके लिए सहानुभूति है, इनका पैसा अब भी रखा जाता है। तो यार, और आपको याद होगा पाकिस्तान ने इनका पैसा क्रिप्टोज में लगाया था, जो पाकिस्तान का स्टेपल कॉइन है, जो ट्रंप के फैमिली बिजनेस से आता है। उन्होंने इसको कहा था अरे अपने कॉइन पे थोड़ी ना ट्रंप यार कोई सैंक्शन लगाएगा। तो पीछे क्रिस राइट ने वहां भी इनके पैसे ब्लॉक कर दिए थे। तो मतलब अपना भी कॉइन पे, मतलब जो अपनी फैमिली बिजनेस है उसकी करेंसी को भी, उसके क्रिप्टोज को भी पीछे स्कॉट बेसेंट ने ब्लॉक कर लिया, और पाकिस्तान को लग गया झटका, क्योंकि ईरानी को कहा था इसमें पैसा लगाओ, हमारे थ्रू लगाओ, पाकिस्तान कमीशन कमीशन कमा रहा होगा कुछ भाई। तो वहां भी ईरान का पैसा डूब गया। तो ईरान का पैसा जहां भी है, और ईरान की मदद जो भी करेगा, पोर्ट से, एयर से, समुंदर से, शेल कंपनी से, लॉन्ड्रिंग से, किसी भी तरह की मदद करेगा टेक्नोलॉजी से, उस पर सैंक्शंस लगेंगे। और आप जानते हैं कि ना चाइना ना पाकिस्तान इस हालत में। अब जो पाकिस्तान के सुनहरे सपने थे मुंगेरी लाल के, इंशाल्लाह अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब मिनरल निकलेंगे। और ट्रंप भी बड़ा खिलाड़ी आदमी, भाई क्या कह रहा था तुम्हें, कह रहा था पाकिस्तान ऑयल टू इंडिया। मैंने कहा घंटा, पाकिस्तान में इतना ऑयल है जो टोटल पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व इतने, जो हमारे 2 महीने 3 महीने की खपत है। अबे पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास मरने के लिए तेल नहीं, तो हमें तेल बेचोगे क्या? हम तो तुम्हारा तेल निकाल निकाल के, तुम्हें भगा भगा के तुम्हारा तेल निकालेंगे। तो ट्रंप भी तुम्हारा काट रहा था, तुम्हारा मुल्ला मुनीर पान की दुकान खोल के थे, देखो रेयर अर्थ, ये देखो रेयर अर्थ। अबे घंटा रेयर अर्थ, कौन सा रेयर अर्थ, कैसा रेयर अर्थ? तुम्हारी तो औकात मरने की नहीं है, तुम क्या रेयर अर्थ बेचोगे? और वो बलोचिस्तान में वैसे भी तुम्हारे जो चीनी किडनैप हुए तो आज तक नहीं मिले। तो ये सारा खेल था, और शायद मुनीर और शाहबाज को भी पता था, पर डील थी $10 बिलियन की। याद कीजिए, $10 बिलियन हमें मिलेंगे, इनको मिलेगा, और ये सारा खेल चल रहा था। अब अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट करी, बॉस ये कनेक्शन बंद करना पड़ेगा। और मैं तो महीनों से कह रहा हूं, ये कनेक्शन बंद करना पड़ेगा, और ये कनेक्शन बंद करते यू विल विन दिस वॉर। अब ट्रंप ने आज अपना अल्टीमेटम जारी कर लिया, पाकिस्तान की हो गई ठक। अब पाकिस्तान क्या करे? और आप बहुत जल्दी देखिएगा कैस्पियन सी के साइड से भी ब्लॉकेड लगेगा। अभी वहां ब्लॉकेड नहीं लगा था, कैस्पियन सी के तरफ से भी ब्लॉकेड लगने वाला है। आनंद आना। सो द कंट्रीज हिट ईरान, ऑफ कोर्स, पाकिस्तान, चाइना, मिडल ईस्टर्न कंट्रियां। और मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ द सोलपीर शो में, मेगा डिकोड पे, कैस्पियन सी के साइड भी ब्लॉकेड लगने वाला है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल सी दैट कैस्पियन सी के साइड भी ब्लॉकेड। इनके रिजीम को जो अब तक चांस दे रहे थे वो खत्म कर लिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट में थे, कहता है यार जितना मैंने चांस ईरान को दिया नेगोशिएट करने का, डील करने का, उतना आज तक किसी के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं दिया। बट आपको बातें समझ नहीं आती, मान के लिख लो आज मेरी बात, कैस्पियन सी के साइड में ब्लॉकेड लग जाएगा। तो अब ईरान की आ रहे मजे, अब खाएगा हवा। और ये बाय द वे, मुझे आज एक और चीज पता लगी। आपने मुल्ला मैथमेटिक्स सुनी है, मदरसा फिजिक्स सुनी है, और उम्मत की केमिस्ट्री? ये मैंने अभी अभी मुझे पता लगा, क्योंकि अराची ने ट्रंप को धमकी दी। अराची ने बोला तुम हमारी इकोनॉमी बंद करोगे ट्रंप, तेरी इकोनॉमी क्या है, तेरी इकोनॉमी तो हमारी इकोनॉमी से कमजोर है। मैंने कहा भाई ये भी मदरसे से पढ़ के आया है, इसकी अब मतलब अब ये मदरसा इकोनॉमिक्स तो भैया मुझे आती नहीं। मतलब अमेरिका की इकोनॉमी ईरान की इकोनॉमी से वीक है, और 20 या 25 लाख रियाल में ईरान की एक अमेरिकन डॉलर आता है। पर अमेरिका की इकोनॉमी वीक है, ट्रंप वीक है, कह लो तुम हमारी इकोनॉमी क्या बंद करो, हम तुमसे वीक है।
मैंने कहा ये तूने कर ली जिहादी वाली बात, ये होता असली जिहादी की पहचान। मतलब कुछ नहीं, मतलब तुम्हारी इकोनॉमी हमसे वीक है। तो ये कुछ चीजें जो मदरसे में पढ़ाई जाती है, ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पढ़ना होगी, ये अराची मुझे लगता किसी आला पाकिस्तानी मदरसे से तरबियत लेके आया है। अच्छा, इतने बेवकूफी वाला तो ये इशाक डार भी नहीं कहता। चलो कोई बात नहीं यार, अराची ने कह दिया तो ये मुझे आज पता लगा। तो ये हाँ मसला होने वाला। अब जरा चलते कि टॉपिक बहुत है सर, जरा जल्दी से कवर करना है। 5,000 ग्रेव्स, ईरान का कैलकुलेशन है अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन करेगा, और आईएसआई ने भी कहा था, और ये भी कहा था कि साउदर्न ईरान से, नॉर्दर्न या साउदर्न ईरान से एक जगह से इन्वेजन करेंगे। और ईरान का एक जनरल कहता है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है। तो उन्हें पूछा साहब आपकी पूरी तैयारी क्या है, मतलब क्या असला बारूद है, कौन सा? कहता आपकी बार जो मिसाइलें चलेंगी उनकी स्पीड अलग होगी, उनका वॉरहेड अलग होगा। ये वॉरहेड वाला थोड़ा सीरियसली लेने वाला मसला है, और उनकी मारक क्षमता अलग होगी। तो यानी कि देखिए, जो P1 P2 प्रोटोटाइप्स जो माने जाते हैं कि ईरान के पास है, कि ईरान ने कुछ डर्टी बॉम्ब बनाए हैं, तो लगभग वहां की तरफ इशारा है, डर्टी बॉम्ब्स P1 P2। और हम ये यूज करेंगे, और मिसाइलों की क्षमता आपकी बार जाएगी, यानी कि युद्ध मिडल ईस्ट से बाहर जाएगा, जहां तक हमारे मिसाइल की रेंज है वहां तक युद्ध जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और तैयारी क्या आपकी? और तैयारी हमारी है, हमने 5,000 कब्रें, 5,000 ग्रेव्स हमने बना रखी है डेजर्ट में अमेरिकन के लिए, और हम ये कब्रें 5,000 के लॉट में बना रहे हैं। तो मतलब जितने अमेरिकन आएंगे सबको यहीं मार के यहीं गाड़ देंगे। तो 5,000 कब्रें तड़ी हैं, और 5,000 हम बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा यार एक बार बताओ, तुम 5,000 अमेरिकनों को अगर मारोगे, और अगले 5,000 को मारने के लिए तुम जिंदा रहोगे? मतलब यार दूसरा लॉट बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक लॉट तुम्हारा भर गया, देयर इज नो नीड टू क्रिएट अनदर लॉट। क्योंकि अगर तुमने 5-10 हजार अमेरिकन मार लिए, तो मतलब तुम्हें क्या लगता है वो ट्रम्प मामा क्या 303 लेके आएगा? वो तो वहीं से 2-3 बटन दबाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी कब्रें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। तो ये इसे कहते हैं दिमागी जहाद। आपने दिमागी नक्सल सुना होगा, दिमागी जहाद कि जी हमने कब्रें बना के रखी, आप आ जाओ, हम आपको कब्रों में लिटा। तो मतलब ईरान का रेटोरिक खत्म नहीं हुआ, ईरान पूरी तैयारी करा। और हाँ, दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। नेटो की इंटेलिजेंस, जो कंबाइंड इंटेलिजेंस है, तुर्किया की इंटेलिजेंस उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो कह रहे हैं कि ईरान इज लुकिंग एट हिटिंग मिलिट्री टारगेट्स ऑफ अमेरिका अक्रॉस यूरोप, और नॉन अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स को भी हिट कर रहा है, करने की सोच रहा है। अब आप बोलोगे सुमित भाई, ये मिलिट्री टारगेट्स ऑफ अमेरिका अराउंड द यूरोप तो समझ आ गया, दैट इज क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स? नॉन अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स का बंधु मतलब वो है जो टारगेट मिलिट्री है पर अमेरिकन मिलिट्री के नहीं है। तो भाई मेरे मिसाइल की रेंज, में शुरू से आपको एक बात बता रहा हूं, मेरे मिसाइल की रेंज 2-3 हजार किलोमीटर, 2,000-2,500 किलोमीटर। अब जो भी उसकी रेंज में है, तो ईरान की मिसाइलों के रेंज में हम भी आते हैं। एंड पुश कम्स टू शव, ये यहां की तरफ भी मिसाइलें डाल सकते हैं। मेरी बात याद रखना, लिख लेना। एक दिन, भगवान ना करे कभी सच हो, बट एक दिन ये सच हो सकता है कि हमें भी टारगेट किया जाएगा। किस लिए? नथिंग, क्योंकि मेरे पास अब मुझे आतंकवाद फैलाना है, और मैं इतना आतंकवाद फैलाऊंगा कि दुनिया की ऐसी तैसी, जो वो ट्रम्प के पास चला जाए, बोला ट्रम्प साहब ब्लॉकेड हटा दो, हमारी ऐसी तैसी हो गई, इन्होंने ऐसी तैसी कर ली। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू वरी अबाउट। यूरोप उसकी तैयारी कर रहा है, नेटो उसकी तैयारी कर रहा है, और तैयब अर्दोगन का इस पे एक शब्द नहीं, मुंह से फूटा ही नहीं, बिल्कुल जीरो। चलो यूरोप, वेलकम टू द पार्टी, तैयार रहो।